मैं प्रीतु स्टडी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और वन शॉट में मैं पैसिव वॉइस खत्म कर रहा हूं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के लिए वन शॉट 10 मिनट के अंदर मैं फाइनल कर रहा हूं। देखो एकदम ट्रिक के साथ जो है बेटा, सबसे पहला अगर मुझे बनाना हो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो बेटा ओनली वन एक्टिव वॉइस में 1 मिनट ध्यान देना बेटा। एक्टिव वॉइस इसमें कर्ता कर्ता मीन्स होता है सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे एग्जांपल, ही इज रीडिंग ए बुक, मीन्स वह एक किताब, रीडिंग मीन्स क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वह किसके अनुसार लगा हुआ है, ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, सब्जेक्ट की है। और जस्ट यहां पे अगर हम देखें तो पैसिव वॉइस इसमें कर्म को प्रधानता दे जाती है। इसमें बेटा कर्म मिस होता है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस जब बनेगा तो किसके अनुसार बनेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जैसे एग्जांपल, ए बुक इज बीइंग read by him, एक किताब उसके द्वारा, रीडिंग मीन्स पढ़ी जा रही है। तो ये जो इज लगा है किसके द्वारा लगा है, ए बुक के द्वारा। ये बुक है क्या, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में जब हेल्पिंग वर्ब लगा है तो किसके अनुसार लगा है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब पैसिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। ए बुक इज बीइंग read by him। इसे ही हमें सीखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए बेटा जो रूल हम बता रहे हैं वन शॉट में। और दूसरी बात है कि पैसिव वॉइस हमेशा क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। एक चीज नोट कर लेना बेटा, पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। अब कैसे बनेगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि एक्टिव वॉइस में 12 टेंस आते हैं, जो 12 टेंस होता है हमारा वह सभी आते हैं। अब पैसिव वॉइस में केवल कितने प्रकार का बनता है, 8 प्रकार का। तो पैसिव वॉइस हमको सीखना है 8 प्रकार के टेंसों का। तो वन शॉट में हम लोग देखते हैं इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि समझा दिया। अगर हम चलते हो तो सब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट, आई होगा तो मी होगा, वी होगा, अस होगा, यू के लिए यू होगा, अगर दे आएगा तो देम लिख देना, सी आएगा हर लिख देना, इट का इट ही होता है। और उसके बाद जो है ही आएगा तो ही के लिए क्या लिखना है, यह है हमारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। वन शॉट में हम दिखाते हैं। यह है एक्टिव वॉइस,
और ये है पैसिव वॉइस। ध्यान देना बेटा, कैसे बनेगा? अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म हो? फर्स्ट फॉर्म। यहां से मैं बता देता हूं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया में यस या एस। तो पैसिव वॉइस में मुझे इज एम क्या लगा देना है? आर। अगर डू नॉट आए या डज नॉट आए तो इज एम आर के बाद क्या जोड़ देना है? नॉट जोड़ देना है। अगर मान लो आ गया इज एम, यहां पे आर, तो इसमें इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, इसमें नया जुड़ जाएगा बी, इसमें नया जुड़ जाएगा बी। अगर मान लो बेटा अगर हैज है, हैव है, तो हैज रहेगा, हैव रहेगा, बस उसमें तुमको जोड़ देना है बी। अगर मान लो अगर आ जाता है सेकेंड फॉर्म या डिड नॉट, तो उसमें लगाना है वाज, उसमें लगाना है वेयर। अगर मान लीजिए यहां पे वाज रहता है, वेयर रहता है, तो वाज भी रहेगा, वेयर भी रहेगा, नया जोड़ देना है, उसमें बीइंग जोड़ देना है। अगर हैड रहेगा तो बस हमको उसमें जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है? बीइंग। अगर मान लीजिए बेटा विल है या शैल है, तो इसमें भी विल और शैल, इसमें जोड़ देना है बी। और अगर बेटा यहां पे अगर आ जाए विल है और उसके बाद शैल है, ध्यान देना यहां पे, अगर आ जाए विल है या शैल है तो विल है या शैल है, नया जोड़ देना है, उसमें क्या जोड़ देना है? बी जोड़ देना है। उसके बाद बेटा अगर मॉडल एक्सिलरी आ जाए, कैन, कुड, में, माइट, उसके बाद वुड, वुड के बाद शुड, शुड आ जाए, और उसके बाद अगर आ जाए मस्ट, तो बस पैसिव में इनके बाद क्या जोड़ देंगे? और पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। याद रखना बेटा, वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये तो पूरा हमारा रूल हो गया। आखिर बनता कैसे है अब हम इधर बताते हैं। बेटा अब इतना तो मेरा रूल था, बनेगा कैसे? जैसे एक्टिव वॉइस में मैं लिखता, जैसे एक्टिव में है एक्टिव वॉइस, ही इट्स फूड हो गया। बस इसमें क्या करना है हमको? ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरफ जाता है और ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की तरफ। यहां क्या है? फूड, तो पैसिव वॉइस में फूड। क्या लगा है अंत में? एस, यस रहेगा, क्या लगाना है? इज एंड आर, तो बस फूड, इज, इट का थर्ड फॉर्म इटन, और नए ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट इधर आएगा तो उसके पहले लगता है बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम। पैसिव वॉइस मेरा पहला हो गया जो है। अब इसी तरह से अगर मैं पैसिव वॉइस और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो बेटा एक्टिव वॉइस में है आई हेल्प, और यहां पे मान लेते हैं आई हेल्प, यहां पे हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है।
तो पैसिव वॉइस बनाना है तो बेटा अंतिम में क्या है, यहाँ पे हर है। तो हर है बेटा, तो हर का खोजो, कहां पे है, यहाँ पे हर है। हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी। यहाँ पे मैंने लिखा सी, सी लिखा है। अब सी लिखने के बाद यहाँ पे क्रिया का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म में लगेगा इज, एम, आर। तो सी के साथ क्या लगता है, इज। और उसके बाद हेल्प का था हो गया, आई का मी हो गया। तो ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस बेटा। तो रूल केवल पैसिव वॉइस का रूल इतना ही है, हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अगले वाले वीडियो में मेरे जाएगा, एक्टिव पैसिव का एग्जाम्पल, और इसके बाद वाले वीडियो में जा रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप लोग। आइए देखिए, मैं अगला वाला पैसिव वॉइस का एग्जांपल बता रहा हूं, बस एग्जांपल देखो, आना तो तय है एकदम ध्यान से। आई डो नॉट टीच, क्या लगा बेटा, डो नॉट लगा। डो नॉट में मुझे क्या लगाना है, इज, एम, आर, और क्या लगा देना है, नॉट। तो यहां पे बेटा है क्या, मी। अब मी जब शुरू में आएगा तो मी का सब्जेक्ट होगा आई। आई के साथ क्या लगेगा मेरा, एम। नॉट अपने स्थान पे, एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, ही का हो जाएगा। नेक्स्ट पैसिव वॉइस आता है मेरा, यहां पे क्या है, यू। तो यू का यूएस सब्जेक्ट होता है, यू के साथ इज, एम, आर है। इज, एम, आर में क्या लगेगा हमारा, आर। नया जोड़ना है, नया जोड़ना है मुझे, बीइंग। तो यहां पे लिखते हैं बीइंग। हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा बेटा। सी, यहाँ स्पेस नहीं है, बाई। सी को जब उधर ले जाएंगे तो इसका हो जाता है हर, बाई सी का हर हो गया। फिर यहां अंतिम में क्या है, मैंगो। तो सबसे पहला हम लिखना है मुझे मैंगो। एक वचन है तो हैज में मुझे क्या लगाना है, हैज के बाद नया जोड़ना है बिन। तो मैंगो हैज बिन, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इटन। अब बाई सी का हो जाता है हर हो जाता है। यहाँ अंतिम में क्या है, एल आई। एल आई एक वचन है तो हैव नहीं लगेगा भैया, हैव के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। नया जोड़ना है इसमें बिन, टोल्ड। अब बाई दे का चेंजिंग हो जाएगा दे। ए डॉग है तो यहाँ पे सबसे पहला ए डॉग। क्रिया का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, सेकंड। तो सेकंड के लिए रूल में लिखवाया हूं, क्या लगाना है, वाज वेयर। तो ए डॉग के अनुसार वाज। सा का थर्ड फॉर्म सी, बाई, यहाँ पे हो गया हिम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मी का हो जाएगा आई। आई के साथ डिड नॉट है तो लगेगा वाज नॉट। काल का थर्ड फॉर्म कार्ड, बाई, ही का हो जाएगा हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, यहां तक जो है क्लियर, रूल के अनुसार चलना है। ये एक्टिव वॉइस का पार्ट है, ये पैसिव। हेल्पिंग वर्ब देखो, अब पैसिव को तुम क्या करो, कन्वर्ट कर लो जो है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल भी मैं तुम लोगों को समझा देता हूं यहां से। इसके बाद जो है अगला नंबर वाले में स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो आप लोग। हाँ बेटा देखो ध्यान से, पृथ्वी स्टडी क्लासेस में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। ध्यान से देखते चलो और सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ लाइक कर दो। ये है आई वाज वैक्सिंग, क्या लगा हुआ है, वाज क्रिया में आई। वाज वेयर लगा हो तो वाज वेयर रहेगा बस, बस भी, ओनली वन भी। मी, तो मी का क्या होगा, आई। आई के साथ वाज, नया जोड़ना है, जोड़ दिया आई वाज भी। क्रिया का कौन सा फॉर्म मैं बताया, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ये हमेशा याद रख लो, ये सब्जेक्ट का पार्ट है। मैं बार बार इस चीज को इंडिकेट कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट। आई का मी, वी अगर आए अस लिख देना,
यू का यू होगा, दे अगर आए तो उसका हो जाएगा दिम, सी अगर आएगा तो उसका हर हो जाएगा, ही होगा तो हिम। ये कॉमन चीज है, ये याद होना चाहिए एकदम टेम्पोररी ढंग से। नेक्स्ट हो गया बाई, चूंकि नए ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई, आई है, आई कहा गया, ऑब्जेक्ट बना तो यहाँ पे हमें लिखना है, क्या लिख देना है, बन गया पहला मेरा। फिर यहाँ पे क्या लगा है, हैड, यहाँ पे क्या लगा है, मी। ढूंढो भैया हैड कहाँ है इसमें हमारा, क्या जोड़ देना है, बिन, और यहाँ पे है क्या, मी, तो मी के लिए क्या लगाना है, आई, हैड रहेगा, नया जोड़ देना है, इनफॉर्म, इनफॉर्म इसमें थर्ड फॉर्म पहले से लगा है, और पाई, सी जब उधर जाएगा तो सी का वहां पे लिखवाए हैं हर, तो वहां पे सी के लिए हम लोग किसका उपयोग कर दिए, हर का कर दिया। यहाँ पे क्या है, मी, तो मी आगे जाएगा तो आई, आई के साथ विल नहीं लगता, आई के साथ हमें अपने से बनाना पड़ेगा, सेल, विल सेल में जोड़ना क्या है, बी, तो यहाँ पे मुझे लगा देना है बी, और टीच का क्या होगा, टाट, बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हिम, तो हिम के लिए किसका प्रयोग करना है, ही, अब ही के साथ सेल नहीं लगता, क्या लगता है, विल, हैव रहेगा, नया जोड़ना है इसमें, देखो क्या, बिन जोड़ना, तो इसमें तुमको जोड़ देना बिन, टाट, टाट अपने स्थान पे। अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, तुम लोग ध्यान देना बेटा, टाट के स्पेलिंग सही लिख देते हैं, बाई, आई जब गया तो क्या हुआ, नहीं हो गया। यहाँ पे क्या लिखा, इट, इट का इट होता है, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, बस उसमें क्या जोड़ना है, बी, तो यहाँ पे हमें माइट, नया जोड़ देना है बी, साल का थर्ड फॉर्म साल्ट, बाई, ही का हो जाएगा हिम हो जाएगा। अस लिखा है, अस के लिए किसका प्रयोग करना है, बी, यहाँ पे लिखवाए होंगे, अस के लिए किसको लगाना है, बी, में अपने स्थान पे नया जोड़ना बी, डिफिट का क्या हो जाएगा, डिफिटेड, और डिफिटेड के बाद है, ध्यान देना, डिफिटेड के बाद बाई, दे को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे, मी है तो क्या लगेगा, आई, यहाँ पे गलती है, आई एम नहीं होगा, यहाँ पे कोई और हम बना देते हैं, जैसे हिम कर देते हैं, तो यहाँ पे हिम के लिए हम लिखेंगे ही के साथ एम नहीं लगेगा, इज, टू, और जब टू आ जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में अगर सहायक क्रिया दिया हो और टू आए तो बस वहां बी, और टीच का थर्ड फॉर्म टाट, बाई, आई का क्या हो गया, बस ये हो गया हमारा पैसिव वन शॉट में क्लियर हो गया तुम्हारा। हाँ बेटा, आगे देखा जाए हम लोग, इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य का एक्टिव वॉइस से मुझे चेंज करना है पैसिव वॉइस, तो बस 1 मिनट रूल इसके लिए। सबसे पहला, आज्ञा सूचक वाक्य क्रिया से शुरू होता है, यह हमेशा याद रखो बेटा, आज्ञा सूचक वाक्य क्रिया से शुरू होता है। तो पहला, अगर आदेश का भाव, आदेश का भाव व्यक्त होता है, आदेश का भाव व्यक्त होता है, तब सबसे पहला लिखते हैं लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को क्या करो, सूचित करो, कुछ सोचना नहीं है, यह है हमारा एक्टिव वॉइस में, मुझे बनाना है पैसिव वॉइस। सबसे पहला क्या लिखना है हमको, लेट, लेट के बाद द पुलिस, फिर बी, इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये हो गया आज्ञा सूचक वाक्य का जो है। एक आध एग्जाम्पल और देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा आ जाता है ओपन द, दरवाजा खोलो,
पैसिव वॉइस बनाएंगे रूल के अनुसार। सबसे पहला लेट के बाद द डोर बी ओपन का थर्ड फॉर्म बन गया मेरा यहाँ पे। दूसरा भाव है यहाँ पे, दूसरा नंबर सुझाव। सुझाव मीन्स हो गया एडवाइज। अगर वाक्य में सुझाव मीन्स एडवाइज का भाव व्यक्त हो। अगर एडवाइज का भाव व्यक्त हो बेटा, जैसे उसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा कैसे? जैसे हेल्प द पुअर, यह है एक्टिव वॉइस में। इसके मुझे चेंज करना है पैसिव वॉइस आपसे, हेल्प द पुअर। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले लिखेंगे हम द पुअर शुड बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा। दूसरी बात है बेटा अर्थ, गरीबों की क्या करो, मदद करो। इसका मतलब कोई मुझे कह रहा है कि गरीबों को क्या करो, मदद करो, तो द पुअर शुड बी हेल्प हो जाएगा। थर्ड नंबर आता है इसका बेटा, अगर कृपया अर्थात प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली से वाक्य क्या हो, शुरू हो, क्या लिखते हैं बेटा तब हम लोग लिखेंगे एक्टिव वॉइस में प्लीज हेल्प मी। कोई परेशान नहीं होना है, ओनली वन इसके जगह जब प्लीज आएगा, ध्यान देना बेटा, तो बस लिख देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिख देना बस ओनली वन। तो प्लीज आया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, ये बन गया मेरा पैसिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लास्ट चौथा नंबर, आदेश का भाव हो तथा कोई ऑब्जेक्ट न हो, कोई ऑब्जेक्ट न हो, तब बस हमें लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू। जैसे एक्टिव वॉइस में गो टू स्कूल, कहां जाओ, स्कूल जाओ। पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर्ड टू, और इसके आगे गो टू स्कूल हो गया। अगर आ जाता है, मान लेते हैं एक्टिव वॉइस में, ध्यान देना बेटा, अगर आ जाता है मान लो यहां पे सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, तो बस पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन हो गया। अच्छे से समझ लो, और न समझ में आए कमेंट बॉक्स में करना, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बेटा।